Hello class, uh, welcome to you another video. This is the chapter number 10, that name is the age of adolescence. In the previous part of this chapter, you have studied about the means of adolescence, puberty, and what will be changes occurs during the puberty and adolescence time. So now today we are starting the another an important topic, that is secondary sexual characters. What is the means of this? When we enter in adolescence phase, there will be many changes occurs in our physical, mental, physiological, psychological changes be occurs. Secondary sexual characters means those characters which appears to see from outside. मीन्स अगर आपको कोई बाहर से देखता है तो उसको कुछ सेक्सुअल कैरेक्टर्स दिखाई पड़ना शुरू करते हैं, जिसको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं. जैसे स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, ये सब क्या है, ये सब बाहर से नज़र नहीं आएगा, ये कैसा है आपका इंटरनल है, जिसको हम प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर बोलते हैं. बट क्या हुआ, बॉडी शेप में चेंज होना, हाइट में चेंज होना, और इसके अलावा जो है बॉयज़ एंड गर्ल्स में डिफरेंट अदर चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, जिसको हम सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते थे. तो अब इनकी हम स्टार्ट करते हैं. अगर आप देख सकते हैं तो बोला, जैसे हमको पता है कि टेस्टिस जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, बट फीमेल में ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है. ठीक है, इनका फंक्शन क्या है, ये गैमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं. एज वी नो दैट स्पर्म जो है वो मेल गैमीट को बोलते हैं, और ओवा जो है उसे हम फीमेल गैमीट बोलते हैं. ठीक है, आगे थोड़ा अगर बढ़ना शुरू करें तो अब यहाँ पर डिटेल में समझेंगे कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है क्या. इसमें आपको बताया जा रहा है कि जो बॉयज़ है, बॉयज़ के चेस्ट पर आपको हेयर दिखाई पड़ते हैं. बॉयज़ के चेस्ट पर क्या होंगे, हेयर दिखाई पड़ेंगे. इसके अलावा बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के अंडर आर्म्स में आपको हेयर दिखाई पड़ेगा, और उसके थाइज और प्यूबिक रीजन पर भी, मतलब जहाँ पर उसका प्राइमरी सेक्सुअल पार्ट्स है वहाँ पर भी क्या होगा, वहाँ पर भी हेयर्स दिखाई पड़ते हैं. ठीक है, एक पॉइंट आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर. सीधी सी बात है कि ऐसा क्या बॉडी में हो जाता है जिससे ये सेक्सुअल करेक्टर्स एराइज होते हैं या दिखाई पड़ना शुरू होते हैं. देखिए, बहुत सिंपल सी बात है. हमारी बॉडी में एक लिक्विड मटेरियल होता है, वो हमेशा होता है, फ्रॉम बर्थ से वो शुरू होता है, बट वो डिफरेंट ऑर्गेन्स में होता है, और जब उसकी जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर वो ब्लड के थ्रू उस पर्टिकुलर पार्ट पर पहुँचता है और अपने एक्शंस को शुरू करता है. अब वो है क्या, उस लिक्विड मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, उस लिक्विड मटेरियल को बोलते हैं हम हार्मोन. हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं, वो एक लिक्विड मटेरियल होता है जिसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है. किससे निकलता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है, उसे क्या बोलेंगे, हार्मोन बोलेंगे. ठीक है, हार्मोन क्या है, आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस होता है, और इस एंडोक्राइन ग्लैंड या इस जितने भी ग्लैंड्स इस टाइप के होते हैं उनको मिला करके एक सिस्टम बनता है जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं. एक बात आपको ध्यान देना है, इस एंडोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन सिस्टम का दूसरा नाम है, उसे हम बोलते हैं, इसे हम डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं. डक्टलेस ग्लैंड भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स बोल सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. अब हमको ये समझना पड़ेगा कि मेल और फीमेल में हार्मोन क्या सेम होते हैं, डिफरेंट होते हैं. तो यहाँ पर हार्मोन डिफरेंट होगा. मेल में जो हार्मोन मिलता है उसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन. क्या बोलेंगे, टेस्टोस्टेरॉन बोलेंगे. जबकि जो फीमेल में होता है उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन. मेल हार्मोन को बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन और फीमेल हार्मोन को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन. जब ये टेस्टोस्टेरॉन बॉडी में मेल के रिलीज होना शुरू होता है तो क्या होगा, ये टेस्टिस में स्पर्म के फॉर्मेशन को हेल्प करता है. इसके अलावा ये क्या करेगा, बॉडी में मेल की बॉडी में फेशियल हेयर मीन्स चेहरे पर उसके जो बाल आते हैं उगना शुरू होते हैं, जिसको हम बियर्ड बोलते हैं, वो शुरू हो जाएगा. जबकि गर्ल्स में क्या करता है, ओवरी को क्या करता है, एक्टिव करता है. इसके अलावा जो फीमेल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है उसमें मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स के फॉर्मेशन को, मीन्स जिसको मेमोरी ग्लैंड्स बोलते हैं, उसके फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है. राइट, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि जो टेस्टोस्टेरॉन है और ये आपका जो एस्ट्रोजन है, ये एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड. उस ग्लैंड से सीक्रेट होती है. उस ग्लैंड का नाम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, उस ग्लैंड से सीक्रेट होता है. ओके,
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से एक्शन करता है ये। एक्शन में सबसे पहले आप पॉइंट देख सकते हैं, हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरॉन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल। क्लियर बात है कि पिट्यूटरी से जो निकलने वाला हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन, वो मेल में काम करेगा, मेल में टेस्टिस रीजन पे काम करेगा, और फीमेल में ओवरीज में काम करेगा, और उस हार्मोन का नाम क्या होगा, एस्ट्रोजन। ये बॉडी में कैसे आता है, थ्रू ब्लड स्ट्रीम, वो उस ग्लैंड से क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, उस ग्लैंड से रिलीज होगा और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में, यानी कि जहाँ पे टारगेट साइट है वहाँ पर पहुँचेगा। और पॉइंट आप लास्ट देख सकते हैं, स्टिमुलेट चेंजेज इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ पिट्यूटरी। और वो जब पिट्यूटरी का टाइम चलता है या जब पिट्यूटरी फेज में क्या करेगा, वो उस बॉडी में चेंज करना शुरू करेगा, जो रिक्वायर्ड चेंज है, जो रिक्वायर्ड सेक्सुअल चेंजेस है, उसको क्या करता है, वो उसे बढ़ाना शुरू कर देगा। ठीक है, चलिए कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। देखिए एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं उसको हम डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। डक्टलेस का मतलब है कि उसमें कोई ऐसी कोई हड्डी या डक्ट नहीं है जिससे वो डायरेक्ट क्या होगा, वहाँ पर पहुँचेगा। इसलिए यहाँ पर एक टारगेट साइट सेट कर दें, क्या बोलेंगे, टारगेट साइट सेट कर देते हैं। स्टूडेंट्स, हम आपके लिए एक और टॉपिक देखते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस में देखते हैं। अब ये आपको ये बताना चाह रहा है कि ये जो चेंजेस है, ये जो सेकेंडरी चेंजेस हम बात कर रहे हैं, ये किस एज में आना शुरू होता है। हम पहले से जानते हैं प्यूबर्टी फेज। प्यूबर्टी या एडोलसेंस फेज क्या होता है, ये आपका, अगर हम मेल की बात करें तो मेल और फीमेल में दोनों में लगभग 10 से लेकर के 12 ईयर में स्टार्ट हो जाता है और तब से ये ऑनवर्ड चलता रहता है, राइट। फीमेल पे जाकर के 40 से लेकर के 50 ईयर पे बंद हो जाता है। मीन्स स्टार्ट कब होगा, 10 से 12 ईयर में, और सीज कब होगा, 45 टू 50 ईयर में। ओके, अब अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल जो होती है उसमें पर मंथ एक साइकिल चलती है। पर मंथ क्या होगा, एक साइकिल चलेगी, और वो साइकिल जो होगी वो 28 से लेकर के 30 डेज़ की होती है। 28 से लेकर के 30 डेज़ की, या 1 मंथ बोल सकते हैं, उतनी होती है। और उस फेज़ को हम क्या बोलते हैं, उस फेज़ को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, राइट। अब आपको ये समझना है, यहाँ पर एक वर्ड आप देख रहे हैं मिनार्क। क्या देख रहे हैं, मिनार्क देखते हैं, और एक वर्ड आपको मिलेगा मीनोपॉज। दो वर्ड है, एक है मिनार्क है और एक क्या है, एक मिनार्क आपको मिल रहा है, एक मिल रहा है मीनोपॉज। मिनार्क का मतलब क्या है, व्हेन फर्स्ट टाइम दिस साइकिल अकर्स, जब पहली बार ये साइकिल किसी फीमेल बॉडी में दिखाई पड़ती है उसे हम मिनार्क कंडीशन बोलते हैं। और जब ये 45 से 50 ईयर में जब भी ये सीज होती है, बंद होती है लास्ट टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, मीनोपॉज बोलते हैं, राइट। ये चीज़ें आपने देख लिया। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, ध्यान दें एक बात, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये क्या करता है, ये हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम करता है। क्या करेगा, ये हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम करेगा, ठीक है। जिससे क्या होगा कि मैचुरेशन ऑफ एग में हेल्प मिलती है। और जिस तरीके जब ये हार्मोन रिलीज़ होगा तो वो जो फीमेल में यूटेरस का वाल होती है, उस वाल को थिक करने में, प्रेगनेंसी के टाइम में उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है, राइट। तो आपने चीज़ें समझ लिया कि हार्मोन का रोल क्या हो सकता है, राइट।